तो मैं विनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया और हम सभी यहाँ पर जो उनकी वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक तालियां बजाकर हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं। गुड्डू उधर पर लाइट जला दे, तुम जला दे क्या मेरे तरफ का बोले पापा इधर थैंक यू विनीता थैंक जी। यू। अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत 2018 से हुई थी। इसके पहले मैं कीर्तन, भागवत, सत्संग बहुत जाती थी और आर्ट ऑफ लिविंग भी अच्छे से पूरी तरह से ज्वाइन किया हुआ था और एकदम एक्टिव मेंबर थी। उस समय मेरे अंदर बहुत से सवाल जागे जिसका मुझे कहीं कोई जवाब नहीं मिला। 2018 में ही मैंने आनापानासती ध्यान सीखा। उमा आंटी एक हाँ सॉल्ट लेक में ही है, कोलकाता में, उनसे सीखा और उनके ही थ्रू मैं विशाल अवतार सर से मिली। मैंने उनकी फर्स्ट इनर चाइल्ड हीलिंग की क्लास की। तो उसमें उस क्लास के दौरान मुझे लगा कि मेरे सवालों के जवाब मुझे यहाँ मिल जाएंगे और थोड़े बहुत मिले भी। तो उन पे मेरा और विश्वास बढ़ता चला गया और मैंने उनकी क्वांटम हीलिंग और माइंड पावर की क्लास की। फिर उनकी पूरे 1 साल की 50 वीक्स की स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का कोर्स किया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गई और मेरे सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया था। जो मैं पहले थी, अब मैं वो नहीं रही। मेरा सबसे गहरा रियलाइजेशन यह हुआ उस समय, अभी भी, कि ये स्पिरिचुअल पाथ एक महासागर की तरह है। हम इसमें जितनी गहराई में जाते जाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अधिक उतनी गहरी होती जाएगी और हमारे लिए चीजें और नई तरीके से हम उनको समझ पाएंगे। तो ये तो अभी बस मेरी शुरुआत ही हुई है। तो चलिए अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे, इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन आवर ब्रेन। ध्यान करने से हमारे ब्रेन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं। अभी जो पूरे वर्ल्ड की स्थिति हो रखी है, उसमें साइकोसोमैटिक पेशेंट की तादाद डबल से भी ज्यादा हो गई है। और अगर हम अपने घरों में और फ्रेंड्स और फैमिलीज में देखें, तो डिप्रेशन के हमें बहुत से ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे। तो क्या आपको पता है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उन्हें जो केमिकल्स दिया जाता है मेडिसिन में, वो क्या होता है? उसमें सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है और ये हम सभी जानते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन के बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं और ये डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट को जो केमिकल्स दिए जाते हैं, ये हमारे बॉडी में खुद ब खुद रिलीज होते हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो क्यों हम अपनी इन तकलीफों में बाहर की मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहे? हम खुद ब खुद ये काफी मात्रा में रिलीज करके अपने आप को हील कर सकते हैं। एक रिसर्च हुआ था बुद्धिस्ट मॉन्क्स के ऊपर। वे कई सालों से ध्यान करते थे। पाया गया कि उनके ब्रेन का जो आउटर लेयर है, जिसे कॉर्टिकल रीजन बोलते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ी हुई थी और उनके ब्रेन से काफी मात्रा में हार्मोन सिक्रीट हो रहा था। तो जो ये हार्मोन्स है, वो है सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, डीएमटी मॉलिक्यूल्स और भी बहुत। तो ये हार्मोन्स कैसे हमारे ब्रेन में चेंजेस लाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इन हार्मोन से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, हम क्या फील करते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से। पिट्यूटरी क्राउन चक्रा है और पीनियल ग्लैंड थर्ड आई है। तो सबसे पहले हम आते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। ये हमें लॉन्ग टर्म में
खुशी देता है। इसके इम्बैलेंस की वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। तो सेरोटोनिन तो हैप्पी हार्मोन है। जब ये कम होगा तो नेचुरली कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में आएगा, उसे हर जगह नेगेटिविटी ही दिखेगी। उसे ऐसा लगेगा कि उसकी ज़िंदगी से खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, नामो-निशान ही मिट गया खुशी का। तो जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं, उनमें सेरोटोनिन काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम अपना पसंदीदा काम करते हैं, जैसे गाना गाना, डांस करना या फिर कुकिंग करना, तो हमें एक अलग प्लेज़र की अनुभूति होती है। जब हम अपना पसंदीदा काम करते हैं, तो हमारे ब्रेन से डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है। यह भी हैप्पी हार्मोन है। तो जब हम अपना 100% देते हैं, तो ये हार्मोन्स हमें और ज़्यादा प्लेज़र और खुशी का एहसास कराता है। ये हमारे जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके चेहरे पे एक अलग तेज और आनंद दिखता है। वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से है, क्योंकि वे ध्यान करते हैं, तो उनके ब्रेन से, बॉडी से ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसी तरह एंडोर्फिन एंडोर्फिन हार्मोन को हीलिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जब कभी चोट लग जाती है, तो एज़ अ पेन किलर जो हम केमिकल्स लेते हैं, उसमें मॉर्फिन होता है और ये एंडोर्फिन हार्मोन हमारे बॉडी से खुद ब खुद रिलीज़ होता है। ये पेन किलर का काम करता है। देखा गया है कि जो मेडिटेटर्स होते हैं, उनमें दर्द सहने की क्षमता अधिक होती है। तो ये एंडोर्फिन हार्मोन्स की वजह से ही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है, जिसे हम डीएमटी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसे स्पिरिचुअल हार्मोन बोलते हैं। ये हमें हमारी इंडिविजुअलिटी के परे ले जाता है, हमें दूसरी दुनिया से कनेक्ट करवाता है। जब ये हम सभी तो यहाँ पर जो हैं सभी ध्यान करते ही हैं, तो हम सभी को ये एक्सपीरियंस हुआ हुआ है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने इस बॉडी में अपने आप को महसूस नहीं करते, हम कहीं किसी और दुनिया में विचरण करते हैं। तब क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ये डीएमटी मॉलिक्यूल्स हमें दूसरी दुनिया से कनेक्ट कराता है। तो ये डीएमटी मॉलिक्यूल की वजह से होता है। और किसी ने अगर भांग एक्सपीरियंस किया है या फिर भांग जो लिए हैं उनके बारे में कभी सुना है, तो वो कहते हैं कि जब भांग लेते हैं उसके बाद कि मैं अपने आप को इस शरीर में फ़ील ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा शरीर उड़ रहा है, मैं उड़ रहा हूँ, मैं चाँद-तारों के पास घूम रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि जब भांग लेते हैं तो ये हमारे डीएमटी मॉलिक्यूल्स को काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है। तब वह आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस करता है, लेकिन उसे खुद पर कंट्रोल नहीं होता, खुद की बॉडी पर, उसकी अवेयरनेस उस समय नहीं रहती। और यही चीज़ हम ध्यान के द्वारा अपने अवेयरनेस से इसे पा सकते हैं। तब हमारा खुद पर बहुत पूरा कंट्रोल होता है। तब हमें एक अलग आनंद का एहसास होता है। एक रिसर्च हुआ था 8 हफ्तों का। उसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप जो अपनी रेगुलर ज़िंदगी जी रहे थे, वैसे ही जी रहे थे और उन्हें कोई भी मेडिटेशन नहीं सिखाया गया। और एक दूसरा ग्रुप जिसे मेडिटेशन सिखाया गया, वे सुबह और शाम 2 टाइम 20-20 मिनट्स मेडिटेशन करते थे। 8 हफ्तों बाद पाया गया कि जो ग्रुप ध्यान नहीं कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे पहले चल रही थी और उनके ब्रेन में कोई भी चेंजेस नहीं था। और जो ध्यान कर रहे थे, उनके ब्रेन में ग्रे मैटर काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया और उनके ब्रेन से काफ़ी मात्रा में हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे। तो ये तो हम आदिकाल से जानते ही हैं कि ध्यान करने से मन आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, हम खुश रहते हैं और वो अब साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है।
ये जितने भी रिसर्च हुए हैं, वो सब लॉन्ग टर्म मेडिटेशन के बेसिस पर हुए हैं। यदि कोई 8 हफ्ते, 10 हफ्ते या फिर 15 हफ्ते ध्यान करने के बाद उसे अगर छोड़ देते हैं, तो उनके ब्रेन वापस अपने पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो जैसे हम खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उस तरह से ध्यान भी अपने ज़िंदगी में पूरी तरह से उतार लीजिए, तभी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। और ध्यान के साथ-साथ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सज्जन सांगत्य करना, जो अभी हम सब आप अभी कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि इसमें हम एक-दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो हमें नई-नई चीज़ें पता चलती है और गुरु का सानिध्य बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ध्यान पहले भी करती थी। लेकिन जभी भी कोई अनफ़ेवरेबल सिचुएशन आती, तो मैं वापस ट्रिगर हो जाती और मुझे ऐसा लगता कि ये ध्यान से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा और ये स्पिरिचुअलिटी इधर ही की इधर ही रह जाती। लेकिन जब सर ने मुझे दिखाया कि मेरे क्या बिलीफ्स है, उससे मेरे अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, उन्होंने मुझे दिखाया और मैंने जाना तब। और फिर मैंने अपने आप को हील किया और ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी अपने आप को हील कर रही हूँ। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ कर लिया तो वो खत्म हो गया। ये प्रैक्टिस है। हम जितना करते जाएँगे उतना हम हील और क्लीन होते जाएँगे। और ये जो हॉर्मोन्स हैं, हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जो ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, उसमें फायरिंग होती है और उसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ती है, जिससे और ये ग्रे मैटर्स बढ़ता है मेडिटेशन करने से। तो हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है और ये जो ब्रेन सेल्स नए बनते हैं, वो बहुत जल्दी नए बनते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रेन सेल्स बनते हैं। इसके अलावा इंट्यूशन पावर बढ़ता है। तो इंट्यूशन में तो ये हम सभी जानते ही हैं कि हमें फ्यूचर का आभास हो जाता है या हमें कुछ दिख जाता है। तो जब हम ब्रेन सेल्स की कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो हम 5th डायमेंशन अपने 3rd डायमेंशन के परे चले जाते हैं और ये टाइम और स्पेस के परे चले जाते हैं। उस समय हम 5th डायमेंशन एक्सपीरियंस करते हैं। तब हमारे लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई मायने नहीं रह जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रेगुलर करें और उसके साथ आप बुक्स पढ़ें, सज्जन सांगत्य करें। अगर आप सिर्फ मास्टर के पास बैठे हैं और आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, कोई बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और इसी तरह अगर आप केवल ध्यान कर रहे हैं, कोई सज्जन सांगत्य नहीं करे, कोई मास्टर की आप गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, तो भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो सबका एक साथ से ही हमारी ग्रोथ होती है। जब हम सब एक साथ इम्प्लीमेंट करते हैं सब चीज़ें, तब हमारी ग्रोथ होती है। जैसे हमने कभी हम बोल देते हैं कि हाँ, हमने ये क्लास कर ली या फिर मैंने ये बुक्स पढ़ ली, अब ये बुक मुझे नहीं पढ़नी क्योंकि मैं तो पढ़ चुकी ये बुक। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब वही बुक हम दोबारा पढ़ते हैं, तो हमारा नज़रिया अलग होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अधिक होती है। हम उसको और अलग तरीके से समझ पाते हैं। जैसे मैं अभी ये आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पे बोल रही हूँ अभी, इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन आवर ब्रेन, इसी टॉपिक पे 2.5 महीने पहले मैं और मेरी फ्रेंड ने एफबी लाइव पर बोला था। तो यही चीज़ मैंने उस समय भी तैयारी की थी और अभी फिर यहाँ बोलने के लिए तैयारी की है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई और ये मेरा इंटीग्रेशन और गहरा हो गया इस सब्जेक्ट पर। तो हम जितना पढ़ेंगे,
हम उतना अपने अंदर जाएंगे और उतनी गहराई से समझ पाएंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने आप को जज मत करिए। ये स्पिरिचुअल पाथ है, फिज़िकल पाथ नहीं है कि आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना है और ये 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर है, या आपके बीच में ये स्टॉपेज पड़ेंगे। कौन कब कहाँ से छलांग लगा लेगा, ये उसे भी नहीं पता। हम अपने पिछले जन्मों से क्या विज़डम लेकर आए हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति, इन्हें तो अभी 3 महीने या 4 महीने हुए मेडिटेशन करते, इन्हें तो बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे तो वो नहीं होते, मैं तो इतने सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखिए और अपने आप को जज मत करिए और दूसरों को भी जज मत करिए। आप कब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे ये आपको भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स, अब हम ध्यान करेंगे लव योरसेल्फ के ऊपर। और ये हम सभी जानते हैं कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तभी हम दूसरों से प्यार कर पाएंगे। जब हम खुद से प्यार नहीं कर पाते तभी हम दूसरी जगह प्यार ढूंढते हैं। तो आइए आज हम खुद से प्यार करते हैं और इस प्यार को, अपने इस प्यार को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बिखेरते हैं। तो ध्यान करें। सभी आराम से बैठ जाइए। अपने पीठ को सहारा दे सकते हैं, गर्दन को सहारा न दें। जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है वे चश्मा उतार लें। पाँव को एक दूसरे से क्रॉस कर लें। सिर को सहारा न दें। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। ये एक अफर्मेशन है, इसे आप दोहराइएगा मत, बस महसूस कीजिएगा अपने अंदर। सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आपकी सांसें। आती हुई सांसों के साथ ऊर्जा आपके अंदर जा रही है और बाहर जाती हुई सांसें सारी दुख, चिंता सब बाहर लेकर जा रही है। सांसों के संग कोई छेड़खानी नहीं, नेचुरल और नॉर्मल सांसें। ये सांसें ही आपकी गुरु है। सच्ची साथी। जब से हमने जन्म लिया है ये सांसें हमारे साथ साथ चल रही हैं।
इन सांसों के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। सांसों के इस प्रवाह में बह जाइए। शरीर इन सांसों के साथ हल्का होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। इन सांसों के साथ आप गहराई में उतरते जा रहे हैं। पूरा शरीर हल्का और मन शांत हो रहा है। इन सांसों को विटनेस के रूप में देखिए। आप और आपकी सांसें। अब कोई चिंता नहीं। इन सांसों को देखते हुए इन सांसों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। ग्रैटिट्यूड आ रहा है। हम अब अपने से प्यार करना भूल गए हैं, तो चलिए आज हम अपने से प्यार करते हैं। मैं अपने से बहुत प्रेम करता हूँ। इन शब्दों को महसूस कीजिए अपने अंदर से। मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपनी हर चीज को प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं प्रेम ही तो हूँ। हाँ, मैं प्रेम हूँ। मैं जो भी हूँ
मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, गोरा, काला, मोटा, पतला, मैं अपने आप को दिलो जान से चाहता हूँ। मैं अपने हर रूप से प्रेम करता हूँ। मेरी आँखों से सिर्फ प्रेम ही प्रेम बरसता है। मैं पूरी तरह से पूर्ण हूँ। I am whole and complete, and I love myself. मुझे अपने आप को किसी और के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। पूर्ण रूप से अपने आप को स्वीकारता हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। जितनी पूर्ण ये सृष्टि है, उतना ही पूर्ण मैं हूँ। मैं ये सृष्टि तो हूँ। मैं और ये सृष्टि अलग तो नहीं है। हाँ, मैं सृष्टि ही हूँ। और ये सृष्टि कितनी सुंदर है। तभी तो मैं भी इतना सुंदर हूँ। मैं हमेशा अपना पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं अपने इस जीवन को पूर्णता से जीता हूँ। मैं अपने इस अद्भुत जीवन से बहुत प्यार करता हूँ।
शरीर प्रेम में सराबोर हो गया है। मैं पूरी तरह से दोष रहित हो गया हूँ, क्योंकि मैं प्रेम में डूब गया हूँ। मेरे शरीर का कण कण प्रेम की ऊर्जा से भर गया है। हर एक डीएनए, हर एक सेल्स सिर्फ सब में प्रेम प्रवाहित हो रहा है। इस प्रेम के महासागर में हमारा मन गोते खा रहा है। पूरे शरीर से एक तेज निकल रहा है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें किसी और से प्यार का इंतजार नहीं रहता। हमारा परम धर्म खुद से प्रेम करना है। पूर्णता का एहसास। I am whole and complete. I am love. इस एहसास में अपने इमोशंस को मत रोकिए। ये प्रेम की ऊर्जा आपके शरीर से निकलकर आपके पूरे घर में फैल रही है। पूरा प्रकाशमय हो गया है आपका घर। अब धीरे धीरे ये आपके शहर में फैलती जा रही है, फिर भारतवर्ष में, और अब ये पूरे विश्व में फैल गई है। इस प्रेम के प्रकाश को फैलता हुआ देखिए।
पूरी पृथ्वी, पूरी धरती आपके इस प्रकाश से जगमगा रही है। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी प्रेम रस में डूब गए हैं। हमारा पूरा शरीर एक्सपेंड हो रहा है। पूरी ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। डिवाइन लाइट अपने इस दिव्य स्वरूप को देखिए। अगर ग्रैटिट्यूड से आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उसे बहने दीजिए। पूरा विश्व इस डिवाइन लाइट, लव लाइट से कवर हो गया है। प्यार सारे द्वेष सबको भुला देता है, सबको दूर कर देता है। हम अपनी इस ऊर्जा से पूरे विश्व को प्रेम का संदेश दे रहे हैं। जहाँ भी दुख तकलीफ है, वहाँ यह ऊर्जा उसे हील कर रही है। और वह भी लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, डिवाइन लाइट में, लव लाइट में। आप में वो शक्ति है। अपने दिव्य स्वरूप को देखें। और ये सब हम सब ही कर रहे हैं। पूरे लव लाइट पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है।
दूसरे लोकों तक जा रही है। सब जगह प्यार, सिर्फ प्यार ही प्यार है। ये प्रेम हमें वननेस का एहसास करा रहा है। हम सब एक ही तो हैं। उस निराकार ब्रह्म के अंश। हम सभी उस निराकार ब्रह्म से जुड़ गए हैं। अपने आप को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने आप को इस शरीर में महसूस कीजिए। अपने शरीर में महसूस करते हुए अपने हाथ और पैरों को धीरे धीरे हिलाइए, अंगुलियों को हिलाइए। अपने आप को इस शरीर में महसूस कीजिए। अपने हाथों को खोलिए। हाथों को रब कीजिए और आंखों पर रखिए। फाइव, 4, 3, 2, 1। जब आपको आंखें खोलने का मन करे तब अपनी आंखें खोलें। अपनी इस ऊर्जा को फैलाइए तालियां बजाकर।
बहुत कैसा सुंदर लगा? है मधु जी, आपने कैसा जैसे रहा सबका? सुपर्ब सुपर्ब, मजा आ गया। कोई सवाल या कोई एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना है? मतलब आपने जो मेडिटेशन भी करवाया सेल्फ लव का, बहुत ही हम्म। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। मैं तो खुद एकदम पूरी कनेक्ट हो गई और मतलब आंसू आने लगे मेरे तो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ,